हमारे परमात्मा भगवान के हाथों में दो थैले हैं, एक में गम और परेशानियां हैं और एक में खुशियां और समृद्धि हैं। वो हमें हमारे कर्मों के अनुसार वो फल प्रदान करते हैं और इसी कर्मों की सार्थकता को सिद्ध करते हुए हमारे परमात्मा ने कुछ ऐसा ग्रह संयोग बनाया है जो कि देवगुरु बृहस्पति के द्वारा बनाया हुआ है। यही देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में आ रहे हैं। 4 सितंबर सन 2023 से लेकर के 31 दिसंबर तक ये वक्री रहेंगे, अर्थात पूरे सन 2023 भर इनका प्रभाव रहेगा। 118 दिनों का यह परिवर्तन है, यह वक्री स्थिति में रहेंगे। इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव होगा, इसी बात को हम समझने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, ये कहीं और नहीं हो रहा है, ये वक्री स्थिति हो रहे हैं देवगुरु बृहस्पति आपके लाभ भाव पर, आपके इनकम के भाव पर, और यही तो वो भाव है जो आपकी इच्छाओं की पूर्ति का भाव है। कैसे इच्छाओं की पूर्ति नहीं होगी, ध्यान दीजिएगा। हम उन बारीकियों को समझने वाले हैं जो गुरु के द्वारा प्रदत्त है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति इस समय पर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरे 5 भावों का प्रतिफल आपको प्रदान करने जा रहे हैं। कैसे करेंगे, तो जहां पर मिथुन लग्न, हाँ पहले तो ये बता दें, आप अपने लग्न के आधार पर इसे देखिए, सटीकता 100% बैठेगी। और यदि आपको ज्ञात नहीं है आपका लगन कौन सा है, उस स्थिति में आप इसे चंद्र राशि के अनुसार देख सकते हैं, क्योंकि चंद्र राशि हमारे मन को प्रदर्शित करता है। आप ये जान पाएंगे कि हमारा मन कहाँ है, और जहाँ मन होता है वहीं पर व्यक्ति का कर्तव्य भी होता है। इस हिसाब से देवगुरु बृहस्पति आपके एकादश भाव पर वक्री हो रहे हैं। बहुत टेक्निकल बातों को नहीं करेंगे वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सिर्फ आपको यह बता दें कि वक्री स्थिति का आना मतलब कि उस ग्रह के पास चेष्टा बल की वृद्धि हो जाना, जहां पर ये बैठे हैं इनके फलों में 3 गुना की वृद्धि हो जाना। और ये आपके कोई नॉर्मल ग्रह नहीं है। देवगुरु बृहस्पति सदैव के लिए आपके जीवन में ये आपके सप्तमेश और आपके दशमेश हैं, जो कि आपके कर्मों का, आपके कैरियर भाव के स्वामी हैं। यहां पर जब ये वक्री हो रहे हैं तो इनके पास बल कितना बढ़ गया, इनके पास बल बढ़ गया 3 गुना बढ़ गया। इसका मतलब लाभ भाव कितने गुना बढ़ जाएंगे, 3 गुना बढ़ोतरी हो जाएगी लाभ की, ये समझना है आपको। और सिर्फ यही नहीं, जब ये यहाँ पर एकादश भाव में वक्री हो रहे हैं, इनका एक प्रभाव आएगा आपके दशम भाव पर। दशम भाव आपका करियर का भाव है, आपके जीवन में आपका प्रोफेशन, आपका नौकरी, और साथ ही साथ आपके बिजनेस जीवन को भी ये प्रदर्शित करेंगे। जहां पर ये बैठे हैं 11वां भाव प्रभाव प्रारंभ करते हैं। सबसे बड़ा प्रभाव तो ये होगा कि आपको इस समय पर समाज से जुड़ करके कार्य करने पर सबसे पहला लाभ होने वाला है। अकेलेपन को दूर कीजिए और जुड़िए और सोचिए कि कैसे मैं दूसरों का हित कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जब 11वें भाव पर होते हैं तो दूसरों के हित करने से आपके जीवन में वो हित कई गुना बढ़ करके आपको प्राप्त होगा। 1 रुपये आप प्रदान करते हैं, आपको 100 रुपये की वो प्राप्ति कराने का एक सौभाग्य बन सकता है इस देवगुरु बृहस्पति के कारण। यही वो इच्छा का भाव है, इसलिए हमारे मन में जो भी इच्छाएं हैं आपके मन में, उन इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए यहाँ पर देवगुरु बाध्य हैं, क्योंकि उनके पास चेष्टा बल आ गया है। चेष्टा बल किसे मानेंगे, आपका किसी कार्य के प्रति अधिक निष्ठा युक्त आप हो जाएंगे। इस कारण से यहाँ पर चेष्टा बल की वृद्धि होना, आपके इनकम में बढ़ोतरी का एक अच्छा संचार हो सकता है। हमारे पूरे इस 12 घरों में सिर्फ यही वो भाव है जहां पर हमारा धन लाभ या कोई भी प्रकार का लाभ हम जो पाना चाहते हैं वो यहां पर प्रदर्शित है। तो कैसे यहां पर उस सब से आप छूट पाएंगे। सिर्फ यही नहीं, यहां से गुरु के पास 3 दृष्टियां होती हैं। एक दृष्टि होती है 5वीं, 7वीं और 9वीं, ये 3 दृष्टियां होती हैं देवगुरु बृहस्पति के पास। इस हिसाब से देखा जाए तो पहली दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5, इनकी प्रथम दृष्टि जो आ रही है आपके तीसरे घर पर आ रही है। तीसरा घर हमारे साहस का होता है, हमारे पराक्रम का होता है। देखिए ऑलरेडी वो पहले से दृष्टि दे रहे हैं, परंतु आपको ये ज्ञात होना होगा कि यदि वक्री स्थिति में है, मतलब उनके पास बल बढ़ गया है, तो वो ज्यादा फोर्स से आपको 3rd हाउस का रिजल्ट देंगे। तीसरा भाव आपके पराक्रम का होता है, इसलिए साहस इस समय पर आपका बढ़ेगा। और साहस का बढ़ना, हमारे पराक्रम का बढ़ना, हमारे हिम्मत का बढ़ना, इसका सीधा सीधा संबंध हमारे भाग्य की जागृति से होता है। क्योंकि ठीक तीसरे भाव से जो 7वीं राशि पड़ती है वही हमारा भाग्य का स्थान है, जिस भाव के अधिपति स्वयं आपके लिए शनिदेव बने हुए हैं। और शनिदेव ऑलरेडी आपके भाग्य भाव पर चल रहे हैं, आपने देखा है।
सिर्फ यही नहीं, यही वो भाव है जो हमारे कंपटीशन में हमको सफलता दिलाएंगे। किसी कारण से यदि कोई कंपटीशन चल रहा है, सफलता मिलेगी। आप एग्जाम दिलाना चाह रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिला रहे हैं, यदि कोई विद्यार्थी हैं, उन्हें सफलता मिलेगी। आपके जो रिश्तेदार, जो पड़ोसी हैं, क्योंकि पड़ोसी का भाव भी हमारा तीसरा स्थान है, तो उनसे यदि कोई वैचारिक वैमनस्य है, वहां पर भी एक सुखदा मिल सकती है, एक शुभ अनुभूति हो सकती है, वहां से भी आपको लाभ मिलने के आसार यहां पर बन सकते हैं। तीसरा घर हमारी यात्राओं को भी प्रदर्शित करता है, छोटी यात्रा। इस समय पर कोई एक छोटी यात्रा भी आप कर सकते हैं, और जो यात्रा आपके चाहे कैरियर से रिलेटेड हो या कोई और फील्ड से रिलेटेड हो, वो आपको सफलता ला करके देंगे। तीसरा भाव एकादश भाव हमारा इनकम का, और तीसरे भाव पर दृष्टि, मतलब यात्रा से हमें इनकम की प्राप्ति, हमारी इच्छाओं की पूर्ति। सिर्फ यही नहीं, अब ये पांचवी दृष्टि, फिर 5, 6, 7, सातवीं दृष्टि देव गुरु बृहस्पति ठीक आपके पंचम भाव को दे रहे हैं। पंचम भाव स्वयं आपके संतान का, संतान संबंधी कोई भी चिंता है, मुक्ति होने की एक संभावना आप पा सकते हैं। अपने संतान के लिए कोई अच्छा कार्य कर सकते हैं। शेयर मार्केट इत्यादि से भी सफलता मिलने का संचार हो सकता है। शेयर में जुड़ करके आपको लाभ मिल सकता है। यहाँ पर गोचर अनुकूल है, क्योंकि ये आपका इनकम भाव, ये आपका शेयर भाव। इनकम कहाँ से प्राप्त होगा? तो शेयर, लॉटरी, सट्टा इत्यादि से लाभ प्राप्त होगा। गोचर अनुकूल है। एक बार अपने बर्थ चार्ट का भी आप विश्लेषण करवा लें किसी अच्छे ज्योतिषी से, तो आपको वो जानकारी हो जाएगी कि वास्तव में यहाँ पर हमें वो सब कुछ प्राप्त होगा। वो उस मतलब हमारा बर्थ चार्ट उसे वेरीफाई करता है कि जो हमने बताया है वो सब सत्य होगा कि नहीं। आप देख लीजिए उस बात को। अब यही वो भाव है जो स्वयं हमारे एजुकेशन है। तो यदि आप स्वयं शिक्षा ले रहे हैं, आप विद्यार्थी हैं, आप जॉब करते हैं या किसी प्रोफेशन के काम में हैं, तो ये मानिए कि आपको शिक्षा का एक सुखद अनुभूति और शिक्षा से लाभ मिल सकता है। देखिए, आप सबको पता है कि जितना हम पढ़ते हैं, उतना जितना हमारे अंदर ज्ञान होता है, तो शिक्षा देख कर भिक्षा मिलती है। तो शिक्षा को सदैव बढ़ाने का प्रयास करते रहें। आपके शिक्षा के अनुकूल ही आपको आपके जीवन में सफलता प्राप्त होगी। देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पर है, सफलता कैसे दूर रह सकती है। अब इन गुरु के पास एक और दृष्टि है, जो ये 5, ये 6 और ये 7, सातवीं दृष्टि से, 9वीं दृष्टि से ये आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं। सप्तम भाव वो भाव हो गया जहां पर देख करके, वो भी वक्र दृष्टि से इनकी दृष्टि पड़ रही है। तो इसका मतलब आपके व्यापार में एक बढ़ोतरी, आपके कर्म क्षेत्र में एक बढ़ोतरी। अब यही नहीं, सप्तम भाव आपके दाम्पत्य का होता है, तो गुरु की दृष्टि आपके सप्तम में भी पड़ रही है और एक गुरु की दृष्टि आपके पंचम में भी पड़ रही है। इसलिए प्रेम विवाह यदि कोई करना चाहता है, कोई लव अफेयर में है, उनकी संभावनाओं को यहाँ पर प्रगाढ़ता प्राप्त हो रही है, मतलब मजबूत हो रही है। जीवन साथी या जीवन संगिनी, आप विवाहित हैं, यदि शादीशुदा हैं, तो यहाँ पर भी देखेंगे आपके जीवन साथी या जीवन संगिनी से जुड़ करके आप कोई अच्छा कार्य कर पाएंगे, जो आपके लिए सफलता कारक हो, जो आपके लिए लाभ कारक हो। क्यों? क्योंकि गुरु ऑलरेडी इनकम भाव से ही तो दृष्टि दे रहे हैं भाई, इन भावों पर। तो इनकम तो वो जुड़ ही गया। तो इनकम कहाँ से? पत्नी के द्वारा। इनकम कहाँ से? तो आपके, यदि स्त्री है तो आपके पति के द्वारा, वहां से इनकम की प्राप्ति। कैसे प्राप्त हो? अपने रिश्तों में प्रगाढ़ता रखना। सप्तम भाव प्रभावी है, रिश्तों में प्रगाढ़ता रखें, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे के तकलीफ, एक दूसरे के दुखों में साथ दें। तो यकीन मानिए, देव गुरु बृहस्पति की जागृति आपने प्राप्त कर लिया। सिर्फ यही नहीं, देव गुरु बृहस्पति अब वास्तव में 1, 2, 3, 4 भाव आपने सुने। अब 5वें भाव पर चलते हैं। यही वो 5वां भाव है जिसका प्रतिफल इस वक्री काल में सिर्फ आपको प्राप्त होगा इस देव गुरु बृहस्पति के द्वारा। इन 118 दिनों में ये सब तो आपको प्राप्त हो रहे हैं। अब यहाँ पर तो राहु भी बैठे हैं आपके गुरु के संग में। आपने देखा कि गुरु राहु का चांडाल योग भी बना हुआ है। 30 अक्टूबर तक राहु आपके इनकम भाव पर ऑलरेडी बने हुए हैं। परंतु इसके पहले एक वीडियो हमने बनाया था कि राहु का यहाँ पर क्षमता कमजोर हो गया है, उनका बल कमजोर हो गया है, इसलिए गुरु को यहाँ पर और अधिक बल प्राप्त हो गया। गुरु आपके जीवन में योग कारक हैं, क्योंकि आपके बुध के साथ इनकी मित्रता है। अति मित्र नहीं है और न ही शत्रु है, लेकिन मित्रता है। इस कारण से ये इनकम को बढ़ावा ही देंगे। गुरु के पास वो सब कुछ है जो आपने चाहा है, जो आपने समझा है। वक्री स्थिति में आकर के 10वें भाव का प्रतिफल देंगे। मतलब 10वां भाव हमारे कर्तव्यों का है भाई। हमने जो कर्म किया है उसके पारिश्रमिक मिलने का भाव है हमारा 10वां भाव।
एक नेम फेम जो आप चाहते हैं वो भाव है दसम भाव। आपने कोई कार्य अधूरा छोड़ दिया है और उस कार्य को पूर्णता के लिए आपने प्रयास करना है। इस टाइम पर आप ये समझिए वक्र स्थिति मतलब कि ग्रह एक बार फिर से आपको पुनरावृत्ति का अवसर दे रहे हैं अपने कार्य को सुधारने के लिए, अपने कार्य पे ज्यादा फोकस करने के लिए। देख लीजिए इस समय पर आप सिर्फ और सिर्फ अपने कार्यों पर इन 4-4.5 महीने में 118 दिनों में आप अपने कर्तव्यों को जिएंगे, अपने कर्म पर सबसे ज्यादा आपका फोकस होगा। चाहे आप घरेलू घर कहीं आप घर में ही रहते हैं, कोई घरेलू कार्य ही करते हैं तो वहां पर भी आपका फोकस होगा। और यही नहीं, कार्य के बनने के योग रहेंगे क्योंकि गुरु आपके इनकम भाव से वक्री हो रहे हैं। कैसे इन गुरु को प्रभावित किया जाए, कैसे इन गुरु का सहयोग लिया जाए, ये बात आपको समझना है। इस गुरु की जागृति के लिए सबसे बेहतर जो उपाय जो मुझे लगता है, जो आपके मिथुन लग्न को जो करना चाहिए, आपके सप्तम और दशमेश होते हैं देवगुरु बृहस्पति। आपकी भाग्य की जागृति कहाँ हो गई है? आपके दसम भाव में और सप्तम भाव में। हमारा करियर और हमारा प्रोफेशन, इन दोनों भाव पर जागृति है। इस गुरु को बहुत बलवान बनाने के लिए आपको साक्षात भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री विष्णु या अपने कोई भी आपके इष्ट हैं उनसे जुड़ जाइए। यदि आपने गुरु दीक्षा नहीं लिया है तो किसी योग्य जानकार व्यक्ति जो गुरु हैं, हमारे जो ज्ञानी हैं, ऐसे जनों को का आप सहयोग ले सकते हैं, उनका आशीर्वाद ले सकते हैं और गुरु दीक्षा जरूर लीजिए। माना जाता है, शास्त्रों में वर्णित है, जब तक हम कोई भी कार्य करते हैं तो जब तक गुरु दीक्षा नहीं लेते हैं तब तक वो कार्य हमारा परिपूर्णता की ओर नहीं जाता। जिस पर आपकी आस्था है उसको आप गुरु बना लीजिए, किसी योग्य गुरु की तलाश कीजिए। और यदि आपके कोई गुरु नहीं है, आपने अभी निर्धारण नहीं किया है कि गुरु कौन है, तो याद रखेंगे आप गुरु को खोजेंगे नहीं, गुरु स्वयं खोजते खोजते आपके पास आ जाएंगे और आपको दिखा जाएंगे वो गुरु जो आपके जीवन को परिवर्तित करा जाएंगे। जिनके कोई गुरु नहीं होते उनके साक्षात देवाधिदेव महादेव गुरु होते हैं। भाई वो सारे संसार के गुरु हैं, तो उनका आश्रय लीजिए, उनका शरण लीजिए। उनके आश्रय और उनके शरण मात्र से ही आपके जीवन में आपके लाभ, आपके धन और कौटुंबिक जीवन में प्रसन्नता, ये सब कुछ आप प्राप्त कर पाएंगे। अभी आपने देखा कि गुरु की वक्री स्थिति को आपके सामने हमने प्रदर्शित किया। आप सब जानते हैं कि शनि देवता भी इस समय पर वक्री स्थिति पर चल रहे हैं। शनि देवता आपके भाग्य भाव पर अभी चल रहे हैं और ये वक्री होकर के अष्टम भाव का प्रतिफल दे रहे हैं और गुरुदेव वक्री होकर के आपके दसम भाव का प्रतिफल दे रहे हैं। वास्तव में ऐसी कौन सी घटना होगी जो गुरु और शनि, जो कि सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माने गए हैं हमारे ज्योतिष शास्त्र में, उनके दोनों के द्वारा वक्री स्थिति पर वो कौन सी घटनाएं होंगी जो आपके साथ घटित होगी, एक वीडियो उसके लिए लेकर के आने वाले हैं। आप सब यदि समर्थन करेंगे उसके उस बात को लेकर के, तो हम वो वीडियो बहुत जल्द लेकर के आएंगे, ताकि आप ये जान पाएं कि भाई गुरु का तो आपने समझा, शनि का भी आपने अलग से समझा था, लेकिन दोनों का कंबाइंड एक ऐसा योग जरूर निकलेगा जो वो घटना वो आपके जीवन पर घटित होकर के रहेगी। भविष्य में उसे लेकर के आएंगे, अन्यथा भी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हम कोई कंटेंट के साथ कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते, बारीकी से बारीकी बात भी आपको बताना चाहते हैं, इसलिए कभी कभी हमारी वीडियो कुछ लंबी भी हो जाती है। अभी उम्मीद है कि आप सबने इसे समझा होगा, आप सबने इसे जाना होगा। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा है, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा है, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। बहुत सकारात्मक परिवर्तन लाता है हमारे अंदर कि हाँ, किसी ने हमें सराहा है, हमने अच्छा कार्य किया है, और यकीन मानिए हम बहुत अच्छे से कार्य करने के लिए और लग जाते हैं। बहुत कार्य की व्यस्तता होने के बावजूद आपका प्रेम ही तो है जो ये वीडियो आपके सामने लेकर के हम आते हैं। आप नए व्यूवर हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। ओम नमः शिवाय।